हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च के करंट अफेयर। आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को इन सभी विषयों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल विमेंस डे। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? 8th ऑफ मार्च को। कब मनाया जाता है? 8th ऑफ मार्च को। लेकिन हमारे लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है जानना कि इसकी थीम क्या है। इंटरनेशनल विमेंस डे की थीम क्या है? इसकी थीम है बैलेंस फॉर बेटर। अगर आजकल देखिए कि जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी अर्थशास्त्री हैं या अगर हम लोग बात करें थिंकर्स की, तो सबका ये कहना है कि जब आज का जो जनरेशन है इसमें महिलाओं को पुरुषों के साथ हमारी अर्थव्यवस्था में साथ देना होगा, ठीक, तभी हम क्या करेंगे, एक बेटर कंट्री बन पाएंगे या बेटर वर्ल्ड बन पाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है बैलेंस फॉर बेटर इस बार की थीम है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इंटरनेशनल विमेंस डे क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, रीज़न है, देखिए बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमेशा से यह देखा जा रहा है कि एक आदमी और एक औरत में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। वह फ़र्क चाहे आप अपने घर पे महसूस करते हो, चाहे आप समाज में महसूस करते हो, चाहे आप देश में। तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम थी, यह बहुत से देशों की प्रॉब्लम है। इवन मैंने कल का जब आपको करंट अफेयर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया मात्र 6 देश ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, ठीक, जिसमें कौन कौन से थे? बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा, यार अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारी, इवन इंडिया, ये सारी कंट्रीज भी इसमें पीछे, ऑब्वियस सी बात है पीछे। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है हमें देखने को, जिसको कम करने के लिए इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जा रहा है। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। 28 फरवरी 1909, 1909 सबको याद होगा, इसी टाइम हुआ था पार्लियामेंटो सुधार। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस समय अमेरिका में महिलाओं ने वोटिंग किया, ठीक। तो अमेरिका ने कब मनाया इंटरनेशनल विमेंस डे? 28 फरवरी को। 19 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन्होंने मनाया। बाद में होता क्या है कि 1913 में डिसाइड किया जाता है कि आज से इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाएगा? 8 मार्च को। और हर साल इसकी अलग अलग थीम रखी जाती है जिसमें हर वो संभव प्रयास किया जाता है जिससे महिलाओं की स्थिति सुधर सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या है? बैलेंस फॉर बेटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 में एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल किया गया? हम लोग बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की, जिसकी बात हम लोगों ने किया था 2018 में। कहाँ पे हुआ था ये? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता और पालिंगबांग, इंडोनेशिया की दो शहरों जकार्ता और पालिंगबांग में हुआ था एशियन गेम्स। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इसमें किस खेल को शामिल किया गया। तो क्रिकेट को शामिल किया गया एशियन गेम्स में, ठीक। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा अगला एशियन गेम्स है वो कहाँ पे होगा? अगला एशियन गेम्स होगा चीन के हांगजू में। कहाँ पे होगा? चीन के हांगझाऊ में, ठीक। मैंने आपको बताया था कि एशियन गेम्स हर 4 साल में होते हैं, ठीक। अब इसे किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो 1982 होगा, यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, 1982 होगा। या तब से इसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद द्वारा एशियन गेम्स को करवाया जा रहा है। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये 2022 में 19वें एशियन गेम्स का लोगो है और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का लोगो है, ठीक। तो याद रखिएगा एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एशियन गेम्स के बारे में पढ़ना हो तो आप हमारे स्पोर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एशियन गेम्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस पे मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगी। रीजन, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो ये सभी प्रकार की यूपीएससी से लेकर के वनडे तक,
वनडे एग्ज़ाम तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, तो हम लोग इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर देखेंगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि किस शहर को प्रथम स्थान मिला स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को। दो चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन कौन सी। यह स्वच्छता सर्वेक्षण कब से कब तक हुआ, ठीक, और इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया। मैंने पूरी जनवरी में आपको कुछ नहीं तो 10 बार ये चीज पढ़ाई है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे कि प्रथम स्थान किस शहर को मिला, तो इंदौर को मिला है। प्रथम स्थान किस शहर को मिला, इंदौर को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान। ठीक, लगातार 3 बार से राजधानी में है वो, ठीक, याद रखेगा। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अंबिकापुर, तो अंबिकापुर को मिला है द्वितीय रैंक। मैसूर की बात करें तो मैसूर को मिला है तीसरा स्थान। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है इंदौर को पहला स्थान, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को दूसरा स्थान, कर्नाटक के मैसूर को तीसरा स्थान। इसमें हुआ क्या है कि जो भी टॉप रैंकर्स राज्य या शहर थे उनको रामनाथ कोविंद द्वारा गांधी जी की प्रतिमा प्रोवाइड की गई। सबसे स्वच्छ राजधानी, इसका पुरस्कार लगातार तीसरी बार भोपाल को मिला है। भोपाल क्या है, एमपी की कैपिटल है भोपाल। इसके अलावा क्लीनेस्ट मीडियम सिटी अवार्ड, ठीक, यह किसे मिला है, क्लीनेस्ट मीडियम सिटी अवार्ड मिला है उज्जैन को। ठीक है, उज्जैन को मिला है क्लीनेस्ट मीडियम सिटी अवार्ड। उत्तराखंड के गोचर को बेस्ट गंगा टाउन अवार्ड मिला है। नई दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सबसे स्वच्छ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है। अहमदाबाद को क्लीनेस्ट बिग सिटी का अवार्ड मिला है और रायपुर को फास्टेस्ट मूविंग बिग सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक, तो इसके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है और बेस्ट गंगा टाउन उत्तराखंड का गोचर। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यह 70 कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव दिवस क्या है, अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। और इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 से। ठीक है, 20 दिसंबर 2013 से यह मनाया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है कि जल के नीचे जीवन, लोगों व गृह के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया जाए। क्या है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया। तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को पूरे भारत में मनाया गया। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जेनरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। कौन सी दवा, जेनरिक दवाओं में। ठीक है, इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ता बनाए। दवाएं, बहुत सी दवाएं ऐसी है जो बहुत महंगी है, उनको सस्ता बनाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में बोलो ऐप किसने लॉन्च किया। तो गूगल ने लॉन्च किया है बोलो ऐप। जैसे आपने एक गूगल असिस्टेंट है हमारे फ़ोन में होता है, ठीक, उससे जो भी क्वेश्चन करो आंसर दे दो, उसी तरह छोटे बच्चों के लिए कि उनको मतलब कि टैकलिंग करने में ईजी हो, ठीक, उनके लिए बोलो ऐप लॉन्च किया गया है। इसके गूगल के सीईओ की बात करें तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई और इसके संस्थापक कौन है, लैरी पेज। ये जो आप लोगो देख रहे हैं किसका है, बोलो ऐप का लोगो है और संस्थापक कौन है, लैरी पेज। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 रुपए का नया सिक्का कब जारी किया गया। तो 7 मार्च को 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया गया। ठीक, इसके अलावा और भी सिक्के जारी किए गए हैं। कौन कौन से, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए और 10 रुपए के नए सिक्के जारी किए गए हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें देखिए इस फ्रेम में सभी सिक्के हैं जिसके फीचर्स में आपको 2-3 वीडियो मुझे आपको अलग से पढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और अगर हम लोग इसको इसमें शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में वेब वंडर वुमेन अवार्ड
से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेब वंडर वुमेन अवार्ड ये है क्या? तो देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाले महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाता है। वेब नाम से ही लग रहा है, वेब मतलब हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है या फिर सोशल मीडिया से। वेब वंडर अवार्ड दिया जाता है। और यह किसने दिया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं मेनका गांधी, इन्होंने दिया है। ठीक, वेब वंडर अवार्ड कितनी महिलाओं को? 30 महिलाओं को दिया है। अगला हमारा कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। 2018 में यह 19वें स्थान पे थे, 2017 में 33वें स्थान पे थे। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी नेट वर्थ कितनी है? तो 3.5 लाख करोड़ इनकी नेट वर्थ है। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ कितनी है? 3.5 लाख। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग कल के जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो फटाफट मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ और आपको आंसर देना है कि क्या इसका सही आंसर है। पहला क्वेश्चन हमारा कि डिजाइनिंग डेस्टिनी द हार्टफुलनेस, मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग डेस्टिनी द हार्टफुलनेस वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश पटेल हैं इस पुस्तक के लेखक। इसके अलावा अगला था हमारा कि सेनेगल के नए राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया था सेनेगल जब गलन ज्यादा होती है तो इंसान क्या करता है? शॉल लेता है। तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन है? मैकी सॉल। नेक्स्ट था हमारा कि अंतरराष्ट्रीय निर्माण तकनीकी वर्ष भारत सरकार ने कब से कब तक घोषित किया है? तो अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो भगवान लाल शाहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके अलावा था कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, ओडिशा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 56वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, और फिर था हमारा कि पीरियड पॉवर्टी को खत्म करने के लिए किस देश ने 2 मिलियन पाउंड देने की घोषणा किया है? तो ब्रिटेन ने ऐसा किया है। अल नागा अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और ओमान के बीच। लास्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था कि HIV वायरस से मुक्त दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका नाम था लंदन पेशेंट और पहले व्यक्ति का नाम था बर्लिन पेशेंट। क्यों? क्योंकि इसका इलाज बर्लिन में हुआ था और दूसरे व्यक्ति का इलाज कहाँ पे हुआ था? लंदन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। ठीक, और अगर आपके वीडियो पे कमेंट आते हैं तो ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।